कोई भी समझदार आदमी बोलेगा भैया कच्ची घानी में काम करना चाहिए, कच्ची घानी का तेल। उसके पीछे बहुत बड़ी एक साइंस है। जब तेल बनता है ना तो जो मशीन घूमती है तो उसकी कोई गुणवत्ता नहीं रहती है और फिर उसके साथ मिल आउट कर देते हैं तो फिर कचरा ही समझो। तो अभी आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं कच्ची घानी से कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे। उनकी जो खान पान की चीजें हैं, जो कल्चर से जुड़ी हुई चीजें, एक एक चीज अगर उन्होंने अपनाई है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। वो हम सोचते होंगे वो अनपढ़ है या ऐसे रहे होंगे तो या ऐसे क्यों रहते थे, तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक साइंस है। तो कच्ची घानी का तेल हम कंटिन्यू अगर यूज़ करते हैं ना, हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर बढ़ा हुआ भी है ना तो वो भी कम हो सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक हो सकती है। लेकिन वो क्वालिटी की चीज़ें हमें खानी होती है। कोई भी समझदार आदमी बोलेगा भैया कच्ची घानी में काम करना चाहिए, कच्ची घानी का तेल। ये कच्ची घानी होती क्या है? एक वन कैसे ये होता है प्रोसेस, एंड सेकंड वाई ये बेटर क्यों है, क्यों कच्ची घानी के लिए लोग सजेस्ट करते हैं? आपके मुंह से मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से ऑडियंस जाने। हाँ बिल्कुल, कच्ची घानी में ऐसा होता है कि जो हम तेल बनाते हैं ना, तो जो सीड से जो तेल निकलता है उस पे एक्स्ट्रा कोई दाब नहीं जाता है। मतलब जब तेल बनता है ना तो जो मशीन घूमती है वो बिल्कुल जैसे पहले कोल्लू से निकालते थे, एक बैल घूमता था तो वो अपनी स्पीड से घूमता था, उसमें ज़्यादा गर्म नहीं होता था। तो जो नेचुरल जब उसका तेल निकलता था उसमें पौष्टिकता है, उसकी गुणवत्ता है, वो चीज़ें बरकरार रहती है। ठीक है। लेकिन हम एक्सप्लर से तेल निकालते हैं, कमर्शियल लेवल पे मशीनें चलती हैं, जो बड़े लेवल पे जो मशीनें लगी होती है, तो उसमें 100 डिग्री या 200 डिग्री पे वो जब तेल निकलता है उसकी कोई गुणवत्ता नहीं रहती है और फिर उसके साथ मिल आउट कर देते हैं तो फिर वो कचरा ही समझो। भाई उसमें देखो, एक तो वो जब तेजी से निकला तो उसका पौष्टिकता गई, बिल्कुल, फिर वो पाम ऑयल वगैरह, हाँ, वो सारी चीजें मिक्सिस हो गए। फिर आप तो अभी आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं कच्ची घानी से कर रहे हैं। बिल्कुल, सारा कच्ची घानी से शुरू कर रहे हैं और शुरुआत हमने थोड़े छोटे लेवल पे की थी क्योंकि जो ऑडियंस हमारा कस्टमर ऑडियंस ही था, 50 लाख जो लोग जुड़े हैं वही हमारे कस्टमर थे। तो वहाँ से धीरे धीरे कि भाई हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, लोगों को देते हैं, उनको कैसा पसंद आता है, उसके फीडबैक क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम धीरे धीरे एक्सपेंड की। कोई एस्टेब्लिश ब्रांड है, मेरे को तेल लेना है, 10 ब्रांड ऑलरेडी हैं, आप 11वां ब्रांड लेके आए, तो एक सवाल एक होता है ना कि डर नहीं लगता? आदमी सोचता है, जैसे कोई भी आदमी चालू करता कहता है इतने बड़े से कॉम्पीट कैसे करेंगे, इससे कंपटीशन कैसे करेंगे, इसके सामने कैसे टिकेंगे, तो डर नहीं लगा आपको लॉन्च करते टाइम? क्या आप मोटिवेशन फैक्टर रहा? नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि हमें हमारा भरोसा था क्वालिटी का सबसे बड़ा, और यही क्वालिटी 10 लोगों को दी, वही 10 लोग 100 लोगों को हम जोड़ा। तो हमारी जो मार्केटिंग हम जो जिसे बोलते हैं वो हमारी ओरिजिनल मार्केटिंग है। हमको जरूरत नहीं किसी सेलिब्रिटी या टीवी एड की, हमारी ऑडियंस सिखाती है और गुण गाती है। वही आगे से आगे लोगों को सजेस्ट करती है। किसी अगर एक घर में गया है तो उसी घर ने 10 परिवार को जोड़ा है।